शहनवाज जी, पिछले 6 सालों में आप क्या मानते हैं कि एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? देखिए, पिछले 5 सालों के उपलब्धियों पर जनता की मुहर है, इसलिए फिर से वो कार्यकाल उनको मिला। लेकिन जो 1 साल मोदी 2.0 का पूरा हुआ है, ये हिंदुस्तान के तारीख में सोने के अक्षर से लिखा जाएगा। देश की जितनी भी समस्या थी, जिनको लेकर ताना दिया जाता था, जिसके बारे में तरह तरह से सवाल पूछा जाता था, चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, राम मंदिर का निर्णय हो, ट्रिपल तलाक हो, इन सब निर्णयों के बारे में जब पूछा जाता था, 1 साल में जिसको पूरा किया है, हमारे विरोधी भी ऑन एयर तो कोई नहीं तारीफ करेगा, चाहे आप कितना भी करा दे। हम चांद और सूरज भी सरजमीन पर ले आए तो हमारे जो त्यागी जी हैं वो उसके लिए हमारी पीठ नहीं थप पाएंगे, ये हमें मालूम। लेकिन ये बात सही है कि 1 साल में हमारे विरोधी क्या, हमारे समर्थकों को भी अंदाजा नहीं था कि मोदी है तो मुमकिन है, हो सकेगा। हर लेवल पर मेरे पास तो पूरी गाथा है गिनाने को समय की, क्योंकि आज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनके साए में हमने सियासत सीखी है, जब हम युवा मोर्चा में थे बहुत पहले 1990 में, 87-88 में, तो वैदिक जी के पास इसी तरह एक कागज लेकर जाते थे उनके चेंबर में, तब पीटीआई के वो संपादक थे, और तब लेकर जाते थे कि हमारी कुछ बातें लिख दें। और आज उनके साथ आपने हमें बैठाया। राजीव त्यागी साहब इस तरार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सारे कोहली साहब और बख्शी साहब सब हैं। आज का दिन क्योंकि हमारे सरकार के 1 साल की उपलब्धि पूरी हो रही है, इसलिए मैं बहुत मर्यादा में बातें कहूंगा, और जो आप कहेंगे अच्छा बुरा उसको बहुत मर्यादा में सुनूंगा, क्योंकि जिस पेड़ में दरख्त में फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, और हमने 1 साल में इतने शहनवाज जी, एक सवाल और बड़ा नेचुरल सा निकल रहा है कि जो 303 सीटों की जो कामयाबी अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के रूप में मिली, आप क्या मानते हैं कि 5 सालों में, देखिए जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना भी होती रही, लेकिन पुलवामा और पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने बिल्कुल एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया कि पाकिस्तान आज पूरी तरीके से चारों खाने चित्त है। छिटपुट आतंकी घटनाओं को कराने के अलावा और कोई विकल्प पाकिस्तान को समझ नहीं आता, न दिखाई देता है। तो पुलवामा अटैक का पूरा लाभ प्रधानमंत्री मोदी को मिला, और बालाकोट में जो अटैक उसके रिपरकशन में भारतीय सेना ने किया। आप मानते हैं कि जो 303 सीटों की कामयाबी थी वो फौरी तौर पर इस कारण मिली, और इस कारण प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सराहा गया, जिस तरीके से उन्होंने कंट्री के प्राइड की बात की और उसे साबित करके भी दिखाया? देखिए, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई एक वजह नहीं होती, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है हमारी, वो है ना अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल, कुछ बात है ना मोदी जी में, सारी तोहमतें, गालियां, 100 गालियां हम सारे प्रवक्ता गिनते थे। आज क्या क्या गाली कहा, आज बिच्छू कहा, आज ये कहा, आज वो कहा, जो बोला नहीं जा सकता। तो वो सारी चीज सुनने के बाद अगर देश की जनता ने सर आंखों पर बैठाया तो जनमत का तो सम्मान करना होगा, और वो एक वजह नहीं होती। देखिए, हर उपलब्धि की, हर कमियां की भी 1000 वजह होती है, और हर खूबियों की भी 1000 वजह होती। बिल्कुल सही है कि जैसी नजर होता है नजरिया है। हो सकता है कई लोग ये भी कहें कि सिर्फ पाकिस्तान को हमने कॉर्नर कर दिया, किनारे कर दिया, उसकी औकात बता दी, उसके अंदर घुसकर मारा, इसलिए शायद जनता साथ आई नहीं। मोदी की तो हर अदा पे देश कुर्बान था। हम लोग तो वोट मांगने जाते थे, एक घटना अलग है, वो उस घटना पर, वो घटना सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए,
जो भी भारत की शहनवाज जी, आप क्या मानते हैं कि 10 में से अपनी सरकार को यानी प्रधानमंत्री के 6 सालों के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देंगे? अरे साहब, हम तो 10 में 10 देंगे ना। अब हम हमारा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं साहब? हमारी पार्टी, हमारा नेता, हमारी सरकार, हम क्यों नंबर कम करेंगे? अगर हमें यकीन नहीं होगा तो हम देश को क्या यकीन दिला पाएंगे? बहुत बेहतर कहा शहनवाज जी, और जाहिर सी बात है मैं आपसे इसी उत्तर की अपेक्षा भी कर रहा था